कररा जनपद पंचायत में दिव्यांगों को केंद्र सरकार की एपिड योजना अंतर्गत उपकरण वितरण कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा विधायक रमेश प्रसाद खटीक के तीखे तेवर नजर आए। उन्होंने उपकरण वितरण करने वाली संस्था एलिम्को के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। विधायक ने कहा कि उन्हें वह सूची उपलब्ध कराई जाए जिसमें हितग्राहियों को किस तरह के उपकरण दिए जाने की रिकमेंडेशन परीक्षण टीम ने की थी। साथ ही दिए जा रहे उपकरण की सूची भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस पर भी नाराजगी जाहिर की कि नरवर जनपद पंचायत जो कि कररा से 40 किलोमीटर दूर है, उसके हितग्राहियों को कररा क्यों बुलाया गया। नरवर जनपद पंचायत में पृथक से कैंप लगाकर उपकरणों का वितरण किया जा रहा था। दरअसल विधायक को इस बात की शंका थी कि उपकरणों में हेरा फेरी की गई है। कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की जगह सादा ट्राईसाइकिल दी जा रही हैं। इसी शंका के तहत उन्होंने अधिकारियों से दोनों सूचियां मांगी हैं, जिसमें रिकमेंडेशन वाली सूची और वितरित किए जा रहे उपकरण की सूची उन्होंने मांगी। हालांकि हस्ताक्षर वाली सूची वितरण कंपनी के अधिकारी उनको नहीं दे पाए और इसी को लेकर विधायक रमेश प्रसाद खटीक अधिकारियों पर नाराज हो गए। हालांकि इस मामले में जनपद पंचायत के सीईओ ब्रह्मेंद्र गुप्ता ने विधायक जी को वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में दोनों जनपदों के कैंप पृथक पृथक किए जाएं और जब डॉक्टरों की टीम इन दिव्यांगों के परीक्षण के लिए आती है, परीक्षण उपरांत तैयार की जाने वाली उपकरणों की सूची उन्हें तत्काल एक प्रति में उपलब्ध कराई जाए। भविष्य में इस तरह की चूक ना हो। आज कररा जनपद में दिव्यांगों को उपकरण वितरण किए गए, जिसमें नरवर कररा के 74 हितग्राहियों को आमंत्रित किया गया था। इनमें 29 हितग्राहियों को हाथ वाली साइकिल, 21 हितग्राहियों को बैटरी वाली ट्राईसाइकिल, 6 हितग्राहियों को कान की मशीन, 6 को व्हीलचेयर, 2 हितग्राहियों को सुगम्य केन और 11 हितग्राहियों को बैसाखी, 9 हितग्राहियों को छड़ी और 11 हितग्राहियों को कृत्रिम पैरों का वितरण किया गया। शिविर की शुरुआत में विधायक रमेश प्रसाद खटीक और जनपद अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव ने महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान शिविर को संबोधित करते हुए जनपद अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव ने हितग्राहियों को उपकरण दिए जाने पर सरकार की इसे प्राथमिकता बताया और कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में मोहन यादव की सरकार का यह परिणाम है कि हितग्राहियों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए यह उपकरण उन्हें प्रदान किए गए हैं। तो मैं सर्वप्रथम बोलने से मैं फिर ब्रह्मेंद्र जी से बोलता हूं कि वो उनको मेरे सामने लाओ, कौन देने आया है, और कंपनी वालों को मेरे सामने बुलाओ गए। जनपद नरवर की कितनी है? सर 43 के उसके है, 43 लोग हैं नरवर के, 43 लोग। और कररा के सर 31 है। 43 और 31 74। इसमें कितना लिख रहे हैं आप? जरा इसका फोटो लो। 74 और पूरी, अरे टोटल जोड़ो कितने हैं इसमें, देखिए कितने हैं टोटल जोड़ो तो क्या है सर। हाँ, किसी को दो चीजें भी मिल रही है, जैसे बैसाखी भी मिल रही है और कोई कान की मशीन मिल रही है, मतलब ऐसे करके ज्यादा। तो हितग्राही 74 ही है। हाँ, हितग्राही। तो जहाँ में कहाँ लिखा है अन्य उपकरण दो देंगे, वो हम करवा दे रहे हैं। ये लिस्ट में पूरी है सर, जो लिखा है वो तो हितग्राही 74 हितग्राही जो लिखा और जो दे रहे हैं वो सही नहीं है ना, ये तो स्वीकार करोगे? नहीं स्वीकार कर रहे, कईयों को दो चीजें हैं। हाँ, दो चीजें हैं कईयों को। वो 29 साइकिल वाले कहाँ है?
बैटरी वाले, अरे 29 की सूची चाहिए वहां से, ये किसके लिए स्वीकृत हुई है? सर, ये- या नत्थू के राम के जहाँ पातीराम को भी तो मिल सकती है ना, सूची चाहिए ना मुझे। सर ये है सूची, क्या गई? ये एक जायज सूची है, इनके साइन वाली है। जिनकी साइन नहीं चाहिए मुझे, अधिकारी की साइन चाहिए जो वहां से स्वीकृत हुई है। पोर्टल से निकाला है। तुमने बहुत घूमे होंगे, इस विधायक से नहीं पल्ला पड़ा होगा तुम्हारा। क्या गई? अरे जो यहाँ से ले गए, जो सामान स्वीकृत हुआ है और उस पर साइन हो गए, मुझे बताओ कहाँ है? यहाँ हो सकता है कि धर्मेंद्र की जगह शीतल मिल रही हो। हाँ? चेंज नहीं कर। अरे यार ब्रह्मेंद्र जी, जो हमें शंका है हम तो अपनी जाहिर करेंगे ना, जनप्रतिनिधि है। बिल्कुल करो। क्या गई? बताओ ये जवाब दो। सर सूची क्योंकि ये 65 वाले को नहीं मिली है, वो बेचारा कहाँ? बताओ। मेरे क्षेत्र में दो तहसील हैं, दोनों में आए जय विकलांग लोग आएंगे क्या? नरवर से आएंगे? नोट कर लो आप पहले तो। हाँ तो इसलिए नहीं आए कि आ ही नहीं पाएंगे वो। आएंगे तो उनको पूरी की पूरी मिलती कि नहीं मिलती? तो बंधुओं, भाई कंपनी वालों से भी निवेदन है, इस बार आपको माफ किया जाता है। अगली बार से जब भी आप यहां से जाएं, जिनको भी सुनो ध्यान दो, कौन आते हैं परीक्षण करने, उसकी सूची विधायक को चाहिए उसी दिन कि इतने लोगों की हम स्वीकृत कर रहे हैं, ठीक है ना? उसी दिन चाहिए मुझको। आप भी नोट करो ना, हमें कंपनी से चाहिए। इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं हम? नहीं क्या जो आएंगे उसकी सूची चाहिए, कैसे मतलब? जो निश्चित अपन ने परीक्षण कर लिया है उनकी सूची चाहिए उसी दिन। जो डॉक्टर आएंगे उस दिन परीक्षण करेंगे, वो पात्र है वो अपात्र है, उसकी सूची चाहिए। उसकी तो साइन होते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए आज करेरा जनपद में, दोनों जनपदों की, नरवर और करेरा की साइकिलें बांटी जा रही हैं, और जो भी उपकरण दिए जा रहे हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना कि आप उनसे लाभ लें और भविष्य में आपके जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलने लगे। जिस तरह मैं भी खुद विकलांग हूं, बैसाखियों से चलता हूं, तो इसलिए सुचारू रूप से चलने लगे आपका जीवन। इसके लिए सरकार आपको बहुत बहुत ये उपकरण दे रही है। तो कान के भी हैं, बैसाखियां भी हैं, 3 तरह की साइकिलें हैं और अन्य उपकरण हैं। तो पैर वाले कहाँ है? पैर वाले जिनसे हुए योजना भारत सरकार की है, हमारे सहयोग हमारे सरकार का भी है, और ये कंपनी सहयोग करती है। भाई कंपनी वाले आप करते हो सहयोग, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निश्चित सही आकलन के तहत जो चीज सही है वो हमारे ज्ञान में भी, जनप्रतिनिधियों के ज्ञान में होना चाहिए, ये आपको भी सुनिश्चित करना है। और आज मैं तो ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि जो कृत्रिम उपकरण, जैसे साइकिल, ट्राई साइकिल, बैसाखी, हेड मशीन या कान की मशीन, जो भी उपकरण आपको करेरा जनपद पंचायत में उपलब्ध हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि इस प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये सब संभव है। हमने वो समय भी देखा है जब इस प्रदेश में अन्य दलों की सरकार होती थी, जब कृत्रिम उपकरण तो क्या, जब मैं छोटा सा बालक था तो मैं ग्राम पंचायत छितरी में देखता था कि मेरे चाचा दादा ऐसे जिनको साइकिल या चलने में सक्षम नहीं थे और साइकिल नहीं मिलती थी तो वो जमीन पर रेंगते हुए अपना सफर तय करते थे। लेकिन धन्यवाद करता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, और तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, कि ऐसी योजनाएं उनने हमारे बीच में ला करके खड़ी कर दी है कि इस प्रदेश में जो भी दिव्यांग जन हमारे परिवार का कोई भी मुसीबत का सामना करेगा तो ये केंद्र एवं राज्य सरकार उसके साथ खड़ी है। साथियों, मैं तो इतना ही कहूंगा
कि आपको जो उपकरण आज जनपद पंचायत एवं सरकार के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, भविष्य में और भी अपने परिवार के जो भी दिव्यांगजन और परिवार के सदस्य हैं, आप निश्चिंत रहना। हर 6 महीने में, साल में यहाँ पर कैंप लगता है, उस कैंप से आप अछूते ना रहे। जो भी साथी किसी भी दिव्यांगजन का परीक्षण यहाँ पर करा कर जाएगा, मैं जनपद पंचायत अध्यक्ष आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो कोई भी उपकरण से, चाहे वो ट्राईसाइकिल हो चाहे साइकिल हो, किसी भी उपकरण से अछूता नहीं रहेगा। मैं तो बात इतना ही कहूंगा कि आप जब भी इस जनपद कार्यालय में आते हो, मैंने हमेशा ही आपकी एक एक समस्या निपटाने का प्रयास किया है और तत्काल निपटाने का प्रयास किया है। साथियों, भविष्य में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपका बेटा और ये आपका भाई, और जनपद पंचायत अध्यक्ष होने के नाते जब भी आपकी ग्राम पंचायत की कोई भी समस्या होगी, आप मुझे अवगत कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस कररा क्षेत्र में विकास और प्रगति में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।